हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन के बारे में, जो कि कई बार 2024 के कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो कि जैसे कि यूपीएससी हो गया, आईएएस के इंटरव्यू में हो गया, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आरआरबी ग्रुप डी आदि ऐसे कई एग्ज़ाम में पूछे गए जाने वाले क्वेश्चन हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो दोस्तों इसका पहला आंसर है ए वाला मटर। मटर दोस्तों हमारे पृथ्वी पर सबसे पहली सब्जी उगाई गई थी, तो इसका आंसर हो गया ए वाला। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? तो नीला सेब हमारे भारत में तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला होगा। इसका सही आंसर बी वाला है। तीसरा क्वेश्चन दोस्त है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के कौन सा जिला, कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हुए? वो है गोवा। गोवा एक भारत का ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं, तो इसका सही आंसर दोस्त होगा बी वाला। अब बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तरबूज तो बड़ा होगा नहीं, नारियल भी तो आप लोग दोस्त देखे होंगे कितना बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर दोस्त होगा बी वाला। बी, कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है, तो इसका सही आंसर बी हम लगाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि नीचे हैं, आप देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? दोस्तों कौन सा ऐसा जीव होता है जिसका जिसका दिमाग, कौन सा ऐसा जीव होता है जिसका दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है? तो कौन सा जीव है? तो इसका सही आंसर दोस्त होगा चींटी, ए वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस दोस्तों जो कर्क रेखा होती है वो हम भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सॉरी दोस्त, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा होती है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी वाला। सी वाला इसका सही आंसर होगा दोस्त। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो कोयला का तो होगा नहीं, तोता का भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, तो इसका सही आंसर दोस्त होगा बी वाला। सॉरी दोस्त, इसका सही आंसर होगा इसका डी वाला। डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन पर, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? कौन से ऐसी जानवर है, कौन सा ऐसा जानवर दोस्तों जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो होता है दोस्तों, आपका क्या आंसर होगा? गाय, भैंस, ऊँट, भेड़, किसका होगा? तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा भेड़। भेड़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त डी, ठीक है। आते हैं हम 9वां क्वेश्चन पर, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? वो कौन सा देश है, वो किस देश के लोग हैं, वो कोई किस देश के लोग हैं जो हमारे भारत में नहीं घूम सकते हैं? मतलब बहुत लोग दूर दूर से आते हैं काशी घूमने के लिए, इलाहाबाद घूमने के लिए, तो ऐसे में किस देश के लोग हैं जो हमारे भारत में नहीं घूमने आ सकते हैं? तो उत्तर कोरिया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
उत्तर कोरिया के जो लोग हैं हमारे भारत में नहीं घूमने आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल है और कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार फूलता है, ये भी फूलता है? तो आप बताइए दोस्तों, आप कभी देखे हैं, आप क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार फूलता हो? हमने तो पहली बार ऐसा फूल देखा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्त सी वाला, नागपुष्प। नागपुष्प एक ऐसा फूल है जो 36 साल में एक बार फूलता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? जो चार मीनार है, चार मीनार, आप आपको पता होगा आप कहाँ है। आप तो यही सोचे होंगे कि दिल्ली होगा, लेकिन ये नहीं, गलत दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त ए वाला, ए। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? जो हमारे भारत के लोग हैं वो कैसा भोजन खाना पसंद करते हैं और उनका राष्ट्रीय भोजन भोजन क्या है? राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है दोस्तों? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन है वो है खिचड़ी। क्या है दोस्तों? खिचड़ी। इसका सही आंसर होगा सी वाला, सी। भारत की जो राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी है। देखिए दोस्तों, खिचड़ी खाना तो कोई नहीं भूलता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत लोग उसे जल्द के लिए बना लेते हैं। आते हैं हम 13वें क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। सबसे सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन वाला सबसे अधिक पेड़ कौन सा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा पीपल। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। तो इसका एक आंसर होगा सी वाला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? ये तो दोस्तों आज सबको ही पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। कभी कभी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होती है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए हम हमेशा अच्छे क्वेश्चन ही ढूंढकर वीडियो बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हॉकी है। हॉकी हमारे भारत की राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही आंसर है सी। हम 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा होता है? कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पेड़? क्या है? आम, बरगद, नीम या पीपल? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर है बी वाला, बी। बरगद जो है वो एक राष्ट्रीय पेड़ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बी। आते हैं हम 16वें नंबर के क्वेश्चन पर। 16 नंबर किस देश की कंपनी है वीवो? जो वीवो की कंपनी, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हाँ, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ। तो वीवो की कंपनी किस देश की कंपनी है? तो वीवो की जो कंपनी है, वीवो की जो कंपनी है वह एक चीन की कंपनी है। कहाँ की है? चीन की। तो इसका सही आंसर दोस्त होगा सी वाला, सी। इसका एक वीवो की कंपनी है। भारत के किस राज्य को चीन का कटोरा कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? हाँ, तो आइए दोस्तों 17वां नंबर देखिए, कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछे गए हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। भारत के किस राज्य को चीन का कटोरा कहा जाता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको चीन का कटोरा कहा जाता है? चीन के कटोरे वाले को कहा जाता है
उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है इसका सही आंसर होगा दोस्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत को क्या चीन का कटोरा कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा सी वाला। आते हैं 18वें नंबर पर, बासी चावल खाने वाले जो बासी चावल होता है उसको खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो दोस्तों जो बासी चावल होता है उसको खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कब्ज। कब्ज जो होता है उसको, कब्ज जब किसी व्यक्ति को कब्ज हो जाए, मल पास आउट ना हो, तो उस समय अगर इंसान बासी चावल खा लेता है तो उसका कब्ज ठीक हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। आइए हम 19वें नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों जो जिसका दूध हम नहीं पचा सकते, इंसान नहीं पचा सकता है। हाँ, तो ऐसा कौन सा जानवर है। हाथी का दूध हम तो मेरे भैया नहीं पिए हैं, इसमें से हम किसी का दूध नहीं पिए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। शेरनी। शेरनी का दूध ऐसा होता है कि आप पचा नहीं पाएंगे, तो उसका सही आंसर होगा बी वाला। इसका सही आंसर है बी वाला, बी इसका सही आंसर है। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। हमारे भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर किस जगह स्थित है, किस जगह स्थित है। तो हमारे भारत की चिड़ियाघर जो है न कानपुर में है, बेंगलुरु में नहीं है, तो हमारे भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर जो है वो कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप एक तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप वीडियो को देखकर इस सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, और न एक बार वीडियो देखकर आप इसको किसी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन आपको बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिख लीजिए और इससे आप रिपीट करिए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। किस देश में, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। वो कौन सा देश है जिसमें हरा सूर्य दिखाई देता है। सूर्य हरा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कौन सा देश है, कौन सा देश है। चीन नहीं, किस नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें जो जैसे कि हमारे भारत में तो सफ़ेद दिखाई देते हैं, हल्का सा ग्रे टाइप के दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्वे देश है उसमें जो सूर्य की कलर होती है वो क्या दिखाई, हरी दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर दोस्त होगा सी वाला। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में इसे क्या कहते हैं। तो मोबाइल को हिंदी में भाई ये दूर की के लोगों को हैंडल करती है, हाँ, तो इसे दूरभाष यंत्र कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। 23वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में तो रहता है लेकिन उस वहाँ का पानी नहीं पीता है। बताओ, आपको याद है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन वहाँ का पानी नहीं पीता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए वाला। आज हम बात करते हैं 24वें नंबर की, 24वें नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। बताओ भाई, हमारे भारत से अच्छा पानी किस देश में मिल सकता है। फिर भी इसका आंसर देखने के बाद ही पता चलेगा कि
कि सबसे पीने लायक पानी किस देश का है। हाँ, तो इसका भारत देश में कि चीन में, कि ब्राज़ील देश में, कि अमेरिका देश में। तो इसका सही आंसर दोस्त होगा ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ की पानियाँ पीने लायक लायक पीने लायक पानी किस देश है ना, तो वही पीने लायक है। तो इसका सही आंसर है सी वाला दोस्तों। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? ये देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट में आया है। ठीक है, सास बहू मंदिर किस जगह स्थित है? सास बहू मंदिर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदयपुर में सास बहू मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए वाला। तो मुझे आशा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरे इस सारे क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो को इंटरेस्टिंग भी लगी होगी ये, और पसंद भी आई होगी। कृपया आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।